तो कैसे हैं आप लोग? तो भारत सरकार के द्वारा गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद में भारत सरकार और आरबीआई देश में विदेशी कैपिटल के इनफ्लो को बढ़ाने के लिए और आउटफ्लो को रोकने के लिए कुछ और कदमों पर चर्चा कर रही है, जिसमें एक कदम है विद होल्डिंग टैक्स को कम करना। विद होल्डिंग टैक्स वह टैक्स होता है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जब भारतीय बॉन्ड्स को लेके रखते हैं, यानी भारतीय बॉन्ड्स को कैरी करते हैं, तो उस पर जो इनकम होती है, उस पर जो इंटरेस्ट लगता है, उसको हम विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। 2023 में इसे घटाकर 2023 तक ये 5% था, इसे वापस बढ़ाकर 20% कर दिया गया। वर्तमान में ये 20% है। अब सरकार सोच रही है कि इसमें 5% किया जाए या इसे कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जाए। तो परिस्थिति के हिसाब से इस पर निर्णय लिया जाएगा, परंतु सरकार और आरबीआई दोनों इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है कि देश में कैपिटल आउटफ्लो को बढ़ाने के लिए, कैपिटल आउटफ्लो को घटाने के लिए और उसको कैपिटल इनफ्लो को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मार्च से लेके अब तक देश के विदेशी मुद्रा भंडार में से लगभग $38 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हो चुका है, यानी कि डॉलर जो है वो देश से जरूरत से ज़्यादा मात्रा में बाहर जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं देश के लिए, सरकार के लिए और आरबीआई के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हम एक विकासशील देश है और विकासशील देश के लिए अगर इतनी मात्रा में डॉलर बाहर जाता है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 1990 में जब खाड़ी में युद्ध हुआ था, जब गल्फ वॉर चल रहा था, उसके बाद भी ऐसे कंडीशन क्रिएट हो गई थी। वो तो हम सबको पता ही है कि हिस्टोरिकल मनमोहन सिंह साहब ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे जब नरसिम्हा राव साहब की सरकार आई थी, तो उस टाइम में इस कंडीशन को ऐसे संभाला गया था। अब देखते हैं कि सरकार और आरबीआई जो कदम उठा रही है, गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाना, इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की जो अपील है देशवासियों से कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें, उसका कितना असर होता है। आप बताइए, देश में कैपिटल इनफ्लो को, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो को बढ़ाने के लिए और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। शुक्रिया।